अरे इतनी अच्छी तो लग रही है, क्यों छुप रही है? तायब छुपाने को बचा के है, यो क्या करा रही है तू? इससे ज्यादा कपड़े तो हमारे गांव में पैदा हुए बच्चे पहन लेता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर ना लगे किसी की। अरे ताई, कोई इतनी भी सुंदर ना लग रही हूँ मैं। चलो उठ। रे केक करा रही है ताई। सामने खड़ी हो जा। ले। क्या कर रही है तू? आधार कार्ड के लिए फोटो खिंचवा रही है क्या? थोड़ा स्माइल कर। अरे प्यार से फिर ऐसे पोज ले। ले फोटो खींच, चल, चल, मैं चल, दे रही हूँ पोज। ला अब चल फोटो दिखा मड़े। ओ भाई साहब, चल अब आगे बता क्या करना है। तेरा फोन दे। ले। ये गई तेरी फोटो इंटरनेट के सबसे पॉपुलर फ्रेंडशिप साइट पे। ये पकड़ तेरा फोन और जल्दी से अपनी पसंद के किसी लड़के को हेलो भेज दे। चल शुरू हो जा। रहता यो सब छोड़, तू यो बता थारे को कैसे पता इस साइट के बारे में? अरे प्यार के लिए कौन नहीं भटकता। 4 प्रोफाइल मेरे भी है इसी साइट पे, अलग अलग नाम से। रहता यो क्या करिए तो इस बुढ़ापे में? बुढ़ी होगी तू। ये देख, ये देख। ताई तू तो घनी चालू चीज निकली। चुप कर, तू भी अपना काम कर जा। What happened? ले ले देख, तुम्हारे फैलाए हुए रायते का साइड इफेक्ट आ गया है। मैसेज आया है किसी का। पढ़। किसका मैसेज आया? पढ़। अरे क्या लड़की है, क्या नाम इसका? बबीता बब्बू। ओ फूक के देखनी चाहिए। ए, तू क्या देख रहा है? थोड़ा थोड़ा तेरे लिए तो आधा ही काफी है। क्या बोला था तुम हमसे? इस एप्लीकेशन पर, इस डेटिंग साइट पर खाली वही लोग आते हैं जिनका दिल टूटा होता है। ध्यान से शक्ल देख इसका, शक्ल देख। कहाँ से लगती है कि इसका दिल टूटा हुआ होगा? हमको तो लगता है इसके चक्कर में कई लोगों का माथा उठा फूटा होगा। नहीं, कुछ टूटा था, कुछ बिखरा था, कुछ टूटा था, कुछ बिखरा था, कुछ आवाज आई थी। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। नए टुकड़े मिले तो पता चले ना यार। बस कर रे गुलजार साहब के रसोई के झाड़न। कभी तो ठीक बोल, हमेशा बेहुदा फालतूगिरी करता रहे। तूने मुझसे वादा किया था ये डेटिंग ऐप एक बार तो आजमा कर देखेगा। बिल्ले झूठ रहे, हम वादा कभी नहीं किया। झूठ बोल रहा है। तुम भूल गए हो चीते, तुम भूल गए हो। पलट मत जाना, तुमने वादा किया था। हाय भेज दे, हाय भेज दे। अरे क्या भेज दे? हाय नहीं भेज रहे इसको। अरे चिट्टा इतना बोल रहा है, भेज दे। हाँ माँ कसम अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं दिन भर काम धंधा छोड़ के हाय 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 भेज दे। एक सेकंड, हमको दो। नहीं, क्या ये भी कोई वाहियात सी लड़की? इसको कौन हाय भेजेगा? रुको, इसको अपने प्रोफाइल से हम नॉट इंटरेस्टेड मैसेज करते हैं। नॉट इंटरेस्टेड, हम नॉट इंटरेस्टेड है। ये देखो, बिरयानी पके नहीं कि हड्डी चूसने आ गए या कबाब में हड्डी बनने के लिए। निकलो यहाँ से। ए, तू भेज, किसी की बात मत सुन। तू हाय भेज। नहीं भेज, मत कर, हमको हाय नहीं। मत भेज। ये कौन है? ए बाप रे, चल ना। सर एक सवाल प्लीज सर डीएसपी साहब, क्या ये सच है कि थाना बचाने के लिए थाने के लोग खुद ही अपने रिश्तेदारों से एफआईआर लिखवा रहे हैं? आखिर ये सब क्या हो रहा है डीएसपी साहब? पुलिस जैसे कैसे सरेआम जनता की आंखों में धूल झोंक सकती है? ये तो चीटिंग है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर चुप क्यों, जवाब दीजिए प्लीज सर। सर जवाब दीजिए। सर बोलिए सर प्लीज। सर कहाँ जा रहे हैं सर जवाब दीजिए। हसीना मलिक कहाँ है हसीना मलिक? जैन सर। जय आ गई। जैन सर, क्या हुआ? जय, आपको पता है आपके थाने के बाहर क्या हो रहा है? तो देखा आपने
कैसे हमारे शहर का सुरक्षा तंत्र हमें ही धोखा दे रहा है। पुलिस के आला अधिकारी हमसे कहते हैं कि एफआईआर आ रही है। लोकल थानों पर आम जनता का भरोसा अब वापस आ रहा है, जबकि पुलिस खुद ही अपने लोगों से एफआईआर करवाकर आम जनता को धोखा दे रही है। लोगों को झूठे भ्रम जाल में फंसाकर अपनी गर्दनें बचा रही है। लेकिन ये आम पब्लिक है साहब, जनता सब जानती है। थाने में आने वाली एफआईआर झूठी है। आपको जवाब देना होगा, और हर बार की तरह मैं आपका कोई झूठ नहीं सुनूंगा। ये बात समझ लो आप। मैंने हमेशा आप लोगों की बात मानी है कि नहीं मानी? जब मानी है तो आप भी मेरी बात माने ना। मानती क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैं कह रहा होता हूँ कि कुछ हो रहा है तो कुछ हो रहा होता है, आप समझते हैं? सर देखिए, ये सब झूठ है, ये सरासर झूठ है। ये इस बात को एक सनसनी खबर बनाने की ये मीडिया की सिर्फ एक ट्रिक है सर। और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना सर कि ये मीडिया वाले क्या करते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। बस यही हो रहा है यहाँ पर सर। हम सब जानते हैं। तब तो आप ये भी कहेंगी ना कि आपके थाने में कोई झूठी रिपोर्ट लिखाई ही नहीं गई। जी सर, हमारे थाने में कोई झूठी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। ऐसा हम कभी होने ही नहीं दे सकते। वाह, तब तो जो रिपोर्ट लिखाने वाली थी वो आपकी रिश्तेदार नहीं, आपकी खाला। आप जो कह रही हैं, मतलब आपकी वो खाला नहीं है? है सर, वो हमारी खाला हैं और उनके साथ ये चेन स्नैचिंग का केस भी हुआ है। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है सर। अरे हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये बात मान कैसे लें, हमें बताइए भला। सर क्योंकि हम कह रहे हैं, देखिए सर, हमारी तफ्तीश बिल्कुल जारी है। हम बहुत जल्द चोर को पकड़ भी लेंगे और मीडिया के सामने पेश भी कर देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वाह। अरे भाई, तब तो मीडिया बड़े आराम से उसे पुलिस का आदमी मान लेगी और पुलिस के ही झूठ की अगली कड़ी मान लेगी। हम सब जानते हैं। सर अब हम क्या करें? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं सर। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना अपनी खाला को कि नहीं, आपका केस हम नहीं लेंगे क्योंकि आप हमारी खाला हैं और इस बात से मीडिया और जनता को बुरा लगेगा। अब अगर यहाँ कोई कंप्लेन करवाने आएगा तो हमें एफआईआर दर्ज तो करनी होगी, और वही किया है हमने सर। और करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही हैं, उनकी तफ्तीश से हम ये साबित कर देंगे कि हम सही हैं और मीडिया वाले गलत। वाह, क्या बात है। करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही हैं। करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही हैं। तब तो भाई हमें यहाँ पे करिश्मा सिंह के तफ्तीश का जायजा लेना ही पड़ेगा। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस महिला थाने के हर कुर्सी में कील क्यों गड़ी हुई है। कीले नहीं है सर, ये पुष्पा जी का विश्वास है। उन्होंने ही ये हर जगह कीले लगाई है ताकि हमारे जो थाने का बुरा ग्रह है वो टल जाए, अच्छे दिन वापस आ जाए, एकदम सब बढ़िया बढ़िया हो जाए और एफआईआर आने लगे। इसलिए उन्होंने हर जगह कील लगा दिया है। सर हमें माफ कर दीजिए। वो क्या हुआ ना, वैसे देखा जाए तो एक ही कुर्सी में कील लगाई है और आप बार बार उसी कुर्सी पर बैठ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे थे कि आप उस कुर्सी पर ना बैठे, इसलिए कुर्सी बदल रहे थे, मगर आप जाकर बार बार उसी कुर्सी पे बैठ गए। इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। हम बेवकूफ हैं। हाँ? अरे हम बेवकूफ नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर खड़े होकर आप सब लोगों की बातें सुन रहे हैं। मीडिया की बातें नहीं सुन रहे हैं, दुनिया की बातें नहीं सुन रहे हैं। हाँ तो करिश्मा जी बताइए, क्या तफ्तीश किया आपने? जल्दी बताइए। जी सर, हमने मुआयना किया घटनास्थल का, जहाँ खाला ने बताया था कि उनके साथ वो घटना हुई थी चेन स्नैचिंग की। पर सर हमने वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी देखा, हमने आसपास लोगों से भी पूछा, ना तो हमें सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला और ना ही वहाँ के आसपास लोगों से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने भी ऐसे कोई घटना होते हुए नहीं देखा है। जसवदीद वहाँ पे मिलेगा कैसे? जब वो घटना घटी ही नहीं तो वहाँ पे कैसे कोई कुछ मिल जाएगा? आप लोगों को ये समझना चाहिए कि मेरे ऊपर भी लोग हैं, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। आप
समझ में नहीं आ रहा है कि आपके इस झूठी एफआईआर पर इंक्वायरी बैठेगी और अगर ये साबित हो गया कि ये झूठ है तो आपकी खाला को जेल में ठूंस दिया जाएगा। और अगर ये साबित हो गया ना कि सब किया धारा आप लोगों का है तो आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आपके इस थाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय। ये सब क्या है? झूठी रिपोर्ट लिखवाई खाला ने, क्यों, किस लिए? तो आपका कहना है कि आप सुबह सब्जी लेने के लिए शंकर मार्केट गई, वहां कुछ बाइक सवार लुटेरे जबरदस्ती आपका लॉकेट छीन ली और भाग गए। जी बिल्कुल। तो बाइक पर कितने सवार थे, 1 या 3? 2। ठीक से याद करके बताइए कितने थे। नहीं, याद करने की क्या जरूरत है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। 2 थे। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपका याददाश्त इस उम्र में भी बहुत अच्छा है। तो अभी जो आपका वो अच्छा याददाश्त है उस पर थोड़ा और जोर लगाइए और याद करने की कोशिश कीजिए कि जिस बाइक पे लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था उस बाइक का नंबर क्या था। देखिए, नंबर तो हमने देखा नहीं। अरे काहे नहीं देखे, चश्मा नहीं पहने थे का? देखिए, कीचड़ लगा हुआ था। चश्मे पे कीचड़? देखिए खाला जी, आप बुरा मत मानिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब आपने जानबूझ के किया है। हो सकता है हसीना जी ने आपको मजबूर किया हो थाना में एफआईआर लाने के लिए, ये थाना को बचाने के लिए। तो आपका कहना है कि आप सुबह सब्जी लेने के लिए शंकर मार्केट गई, वहां कुछ बाइक सवार लुटेरे जबरदस्ती आपका लॉकेट छीन ली और भाग गए। जी बिल्कुल। तो बाइक पर कितने सवार थे, 1 या 3? 2। जिस बाइक पे लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था उस बाइक का नंबर क्या था? देखिए, नंबर तो हमने देखा नहीं। अरे काहे नहीं देखे, चश्मा नहीं पहने थे का? देखिए, कीचड़ लगा हुआ था। चश्मे पे कीचड़? चश्मे पे कीचड़ कौन लगाता है? नंबर प्लेट है ना, उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ था, तो नोट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। साहब, हमें तो लगता है कि उन्होंने जानबूझकर नंबर प्लेट पर कीचड़ मल दिया था ताकि नंबर प्लेट दिखाई न दे। मेक सेंस। लुटेरे अगर लूट को अंजाम देने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि नंबर प्लेट की नुमाइश तो करेंगे नहीं। चलिए, नंबर ना सही, आपने तो उन लुटेरों को तो देखा ही होगा। कैसे थे दिखने में? मतलब उसकी कदकाठी, कोई स्पेसिफिक पहचान जिससे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सके और पकड़ सके? देखिए, शक्ल तो हम ठीक से देख नहीं पाए थे, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन अगर हमारे सामने आएंगे तो हम उन्हें जरूर पहचान लेंगे। मतलब 1000 लोगों की भीड़ भी होगी ना साहब, तो भी हम पहचान लेंगे। कुछ तो किया होगा आपने, हाथ पैर तो चलाए ही होंगे। हाँ, चलाए ना। देखिए, हमारे पास ये हमारी बैग थी ना, तो हमने इससे उन्हें मारने की कोशिश की और रोकने की। हम भागे भी उनकी बाइक के पीछे, लेकिन तब तक वो चले गए थे। ठीक है, आप हमको करके दिखाइए किस तरह से आपने अपने आप को बचाने का कोशिश किया था। डेमो दीजिए। लेकिन देखिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज शुरू हो जाइए, चलिए कीजिए। तो देखिए, हम ऐसे खड़े थे, तो उनको ऐसे मारने की कोशिश की। माफ कर दीजिए। ठीक है, कंटिन्यू। बस हो गया, वो गए फिर। बस इतना? हाँ। ठीक है। बैठिए। देखिए खाला जी, आप बुरा मत मानिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब आपने जानबूझ के किया है। हो सकता है हसीना जी ने आपको मजबूर किया हो झूठ बोलने के लिए। हो सकता है उन्होंने आपको मोहरा बनाया हो ये थाना को बचाने के लिए। बंद कीजिए सब। से आपकी बकवास पे बकवास सुने जा रहे हैं। अरे समझते क्या है आप अपने आप को? और आप क्या समझते हैं हमें? और किसी झूठा बोल रहे हैं आप हसीना मलिक को?
जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी सच के लिए लड़ते लड़ते, अपने वजूद तक कर झोंक दिया उसे इस सच की लड़ाई के लिए, उसे आप ये इनाम दे रहे, झूठा बोल के? अरे हालत देखिए क्या हो गई है मेरी बच्ची की, आपके इस वर्दी फर्ज और सच के लिए लड़ते लड़ते। हमें तो ये तक भी याद नहीं है कि हमने आखिरी बार उसे कब मुस्कुराते हुए देखा था। हमारी गोद में पली बड़ी है, हमारे सामने बड़ी हुई है, हमसे कोई अच्छी तरह से नहीं जान सकता उसे। हसीना मलिक अपने सच के लिए, वर्दी के लिए, फर्ज के लिए अपनी जान दे सकती है, लेकिन कभी गद्दारी नहीं कर सकती। हसीना मलिक झूठी नहीं, और ना ही उसकी ये खाला। मैडम सर के ऊपर लगे ये बेबुनियाद इल्जाम को हम हटाते रहेंगे। शिवानी, हम बाहर खड़े हैं, कुछ जरूरी बात करना है तुमसे। कहीं कोई खतरा दिखे तो हमला बोल देना और सबने बता देना। बोल करिश्मा सिंह, क्या चाहिए तुझे अब शिवानी ताई से? क्या हुआ? आज पुलिस के हैसियत से बात नहीं करना है तुमसे, मामला थोड़ा पर्सनल है, अकेले में बतियाना है, और वो ना तो तुम्हारे यहाँ हो सकता और थाने में हम करना नहीं चाहते, तो हमको कहीं और जाके बात करना होगा। तो तुम आओगी हमारे साथ अकेले में? कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, जानना तो पड़ेगा। जिज्जी तू कहीं ना जा रही है, मना कर दे इसे। अब दुश्मन पे भरोसा करेगी के? दुश्मन पे ही तो भरोसा करना चाहिए बिन्नी, क्योंकि ये लोग सामने से वार करते हैं। डरना तो उन दोस्तों से चाहिए जो पीठ पीछे वार करते हैं। का हुआ डर लग रहा है हमारे साथ अकेले आने में? डरना तो तुझे चाहिए करिश्मा सिंह, कहीं शिवानी अकेले में बेकाबू हो गई तो संभालने वाला कोई भी नहीं है। रुक, आती हूँ। तूने कहा था ना कि आज तुम मुझसे पुलिस वाली की हैसियत से मिलने नहीं आई है, तो फिर ठीक है, मैं भी आज तुझसे शिवानी बनकर मिलूंगी, शिवानी ताई ने। चल, कहाँ पर चलना है? दुश्मन के साथ जा रही है जिज्जी, मणे कुछ ठीक ना लग रहा है। शिवानी है वो बिन्नी, अकेली भी किसी जलजले से कम नहीं है, और करिश्मा सिंह को भी हम इतना तो जान ही गए हैं। दुश्मनी भी सलीके से निभाने वालों में से है वो। फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा।
चल चल ठीक है, मान ली तेरी बात। अब तू मारा काम कर, मारा फोटो सेशन कर, चल। अरे ढंग से तैयार हो क्या? जैसी चुड़ैल जैसी शक्ल की फोटो वेबसाइट पे डालेगी ना तो जिन्नों और भूतों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, अच्छे लड़कों की नहीं। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। जब देखो तब बुढ़ी हमारी बेइज्जती करते रहे। क्या? कुछ ना, जा रही हूँ।